सोचिए, किसी भी अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? शायद ये जानना कि किसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, उसका असली इरादा क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जो सच और झूठ के बीच की एक बहुत पतली सी रेखा तय करता है। तो हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई घटना महज एक हादसा थी या फिर एक सोची समझी साजिश? और कानून कानून इस पहेली को आखिर सुलझाता कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। इस सवाल का जवाब ना एक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो पहली नजर में आपको लगेगी, अरे ये तो सिर्फ बुरी किस्मत का एक सिलसिला है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल सीधे साधे तरीके से। एक शख्स से जो अपने घर का बीमा करवाता है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना? एक जिम्मेदारी भरा कदम। लेकिन फिर एक भयानक हादसा हो जाता है। उसी घर में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख। वाकई एक बहुत ही दुखद घटना। अच्छी बात ये थी कि घर का बीमा था, तो उस शख्स को नुकसान का पूरा मुआवजा मिल गया और मामला यहीं खत्म हो जाता है, या ऐसा लगता है। लेकिन यही कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। कुछ टाइम बाद वही शख्स एक नया घर खरीदता है, एक दूसरी कंपनी से बीमा कराता है और उस घर में भी आग लग जाती है। और यकीन मानिए, ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक और घर, एक और बीमा और फिर से एक और आग, एक के बाद एक। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इतना बदकिस्मत हो सकता है, या फिर इन हादसों के पीछे कोई छिपा हुआ पैटर्न है, कोई इरादा? बस यहीं पर कानून की एंट्री होती है। आखिर कानून इस तरह की गुत्थियों को सुलझाता कैसे है? असल में ऐसी ही सिचुएशंस के लिए एक खास कानूनी सिद्धांत बनाया गया है। इसका जवाब हमें मिलता है हाल ही में लागू हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 13 में। देखिए, ये कानून अदालतों को एक बहुत जरूरी पावर देता है। ये कहता है कि जब सवाल इरादे का होना, तो सिर्फ एक घटना को मत देखो, बल्कि समान घटनाओं की पूरी श्रृंखला को देखो। मतलब अब फोकस एक अकेले वाक्य पर नहीं, बल्कि पूरे पैटर्न पर आ जाता है। इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा यही शब्द है, समान घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अब हर घटना, हर आग एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। अदालत अब सिर्फ एक आग को नहीं, बल्कि सभी आग की घटनाओं को एक साथ रखकर एक बड़ी पिक्चर देख सकती है। और ये जो पावरफुल कानूनी सिद्धांत है ना, ये सिर्फ आग लगने के मामलों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये धोखाधड़ी से लेकर जालसाजी तक अलग अलग सिचुएशंस में कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक घर का जलना, ठीक है, एक हादसा हो सकता है। लेकिन अगर कई बीमित घर एक के बाद एक जलें, तो ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है ना? इसी तरह हिसाब किताब में एक गलती हो सकता है भूल से हो गई हो, लेकिन अगर हर गलती से एक ही कर्मचारी को फायदा हो रहा हो, तो ये इरादे का एक साफ संकेत है। और मान लीजिए किसी को एक नकली नोट मिल जाए, हो सकता है ये एक संयोग हो, लेकिन अगर एक आदमी बार बार नकली नोट देता हुआ पकड़ा जाए, तो ये महज संयोग नहीं हो सकता, राइट? ये सिद्धांत हमें इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये कानूनी सिद्धांत न्याय के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। एक अकेली घटना को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है, वो अस्पष्ट हो सकती है। लेकिन जब वही घटना बार बार होती है, तो ये एक पैटर्न बनाती है, और यही पैटर्न किसी के असली इरादे को उजागर कर सकता है। ये सिद्धांत अदालतों को एक सिंगल घटना की अनिश्चितता से बाहर निकालकर पूरी घटनाओं की सीरीज में छिपी सच्चाई को देखने की ताकत देता है। ये न्याय को, कह सकते हैं, संयोग से परे देखने में मदद करता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा पॉइंट है जब एक संयोग एक पैटर्न बन जाता है? 2 बार होने पर? 3 बार? शायद इसका जवाब हर मामले में अलग हो, लेकिन ये सवाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्चाई अक्सर एक अकेली घटना में नहीं, बल्कि घटनाओं के पूरे सिलसिले में छिपी होती है।